हेलो एवरीवन, दिस साइड सालेहा। वेलकम टू माय चैनल, जहां हम इंग्लिश स्पीकिंग को बहुत इजी और इंटरेस्टिंग वे में सीख रहे हैं। अगर आप भी कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ क्लास। सो टुडेज़ टॉपिक इज़ एट होम एंड डिस्क्राइबिंग थिंग्स, यानी हम अपने घर की चीज़ों को और घर के बारे में और अच्छे से डिस्क्राइब कर सकें। So today's goal is talk about things at home and describing people and things clearly. तो हम जो हमारे घर की चीज़ें हैं और जो लोग हैं उनको डिस्क्राइब कर सकें, अपने हाउस को डिस्क्राइब कर सकें। सो डेली यूज सेंटेंसेस। ये मेरा घर है। अगर मुझे इंग्लिश में बोलना है कि ये मेरा घर है तो मुझे इसके लिए यूज़ करना पड़ेगा दिस इज़ माई हाउस। दिस इज़ माई हाउस। मेरे घर में 4 कमरे हैं। अगर आपके घर में ज़्यादा कमरे हो तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं अलग। मेरे घर में 4 कमरे हैं। देयर आर 4 रूम्स इन माई हाउस। देयर आर 4 रूम्स इन माई हाउस। ये मेरी मेज़ है। दिस इज़ माई टेबल। दिस इज़ माई टेबल। ये बहुत आरामदायक कुर्सी है। तो दिस इज़ अ वेरी कम्फर्टेबल चेयर। दिस इज़ अ वेरी कम्फर्टेबल चेयर। वो मेरी किताब है। दैट इज़ माई बुक। वो मेरी किताब है। दैट इज़ माई बुक। ये एक सुंदर चित्र है। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल पिक्चर। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल पिक्चर। जब कोई चीज़ हमें सुंदर लगती है वहाँ पर हम ब्यूटीफुल का यूज़ करते हैं। ये मेरी घड़ी है। दिस इज़ माई वॉच। दिस इज़ माई वॉच। ये घर बड़ा और साफ़ है। द हाउस इज़ बिग एंड क्लीन। द हाउस इज़ बिग एंड क्लीन। मेरी माँ बहुत मेहनती है। मेरी माँ बहुत मेहनती है। तो माई मदर इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। यूजुअली सभी की मम्मियाँ बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती है, तो माई मदर इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। मेरे पिताजी लंबे हैं। माई फादर इज़ टॉल। माई फादर इज़ टॉल। मेरी बहन बहुत प्यारी है। मेरी बहन बहुत प्यारी है। माई सिस्टर इज़ वेरी क्यूट। माई सिस्टर इज़ वेरी क्यूट। मेरा कमरा नीला है। माई रूम इज़ ब्लू। माई रूम इज़ ब्लू। और अगर किसी का ग्रे हो तो माई रूम इज़ ग्रे। माई रूम इज़ ब्लैक। माई रूम इज़ रेड। तो छोटे छोटे सेंटेंसेस को ही आप अगर बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी फ्लुएंसी और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। वो लाल रंग की कार है। दैट इज़ अ रेड कार। दैट इज़ अ रेड कार। ये फ़ोन बहुत उपयोगी है। उपयोगी यानी यूज़फुल है। दिस फ़ोन इज़ वेरी यूज़फुल। दिस फ़ोन इज़ वेरी यूज़फुल। दिस बुक इज़ वेरी यूज़फुल। दिस पेन इज़ वेरी यूज़फुल। दिस कार इज़ वेरी यूज़फुल। तो ऐसे आप एक पैराग्राफ से बहुत सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं। मुझे मेरा घर बहुत पसंद है। आई लाइक माई हाउस वेरी मच। तो ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं डेली लाइफ के, यानी कि आपके जो डेली रूटीन में यूज़ होने वाले हैं घर को डिस्क्राइब करने के लिए यूजुअली आप इसका यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपको, और आप अगर इन्हीं की प्रैक्टिस आप अच्छे से करेंगे तो आपकी इंग्लिश और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। यहाँ मिनी कन्वर्सेशन भी है। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ माई रूम। अगर कोई कहता है कि व्हाट इज़ दिस, तो दिस इज़ माई रूम। हाउ मैनी रूम्स आर देयर इन योर हाउस? देयर आर 4 रूम्स। देयर आर 4 रूम्स। What is on the table? There is a book on the table. There is a book on the table. अगर आप इन क्वेश्चंस को हिंदी में समझना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगी। इसको इंग्लिश में मैंने इसलिए क्वेश्चंस को रखा है ताकि आप इंग्लिश में ही समझने की कोशिश कर सकें, ट्राई करें। छोटे छोटे अगर सेंटेंस को इंग्लिश में ही आप अंडरस्टैंड करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी इंक्रीज़ होगी और फ्लुएंसी भी, इसलिए इसको इंग्लिश में ही रखा है मैंने। वट इज़ ऑन द टेबल? There is a book on the table. What is on the table? So there is a book on the table. How is your house? It is big and clean. It is big and clean. Who is this? This is my mother. Who is this? This is my mother. How is your mother? She is very kind and hardworking. She is very kind and hardworking. तो जिन वर्ड्स की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। घर को हम कहते हैं हाउस, कमरा यानी रूम, मेज़ यानी टेबल, कुर्सी यानी चेयर, किताब यानी बुक। जिन भी चीज़ों की स्पेलिंग भी याद ना हो तो आप स्पेलिंग्स भी याद कर सकते हैं फॉर योर फ्लुएंट इंग्लिश। घड़ी, वॉच, साफ, क्लीन, बड़ा, बिग, लंबा, टॉल, प्यारी यानी क्यूट, सुंदर, ब्यूटीफुल, उपयोगी, यूज़फुल, माँ, मदर, पिता, फादर, बहन, सिस्टर। आप इन वर्ड्स का यूज़ करके भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे हाउस, आई हैव अ हाउस, माई हाउस इज़ वेरी बिग। रूम, देर आर 4 रूम्स, देर आर 3 रूम्स, देर आर 2 रूम्स। टेबल, दिस इज़ अ टेबल, दिस इज़ अ बिग टेबल, दिस इज़ अ स्मॉल टेबल। चेयर, दिस इज़ वेरी comfortable chair, this is not comfortable. Book, I have 2 books, I have 5 books. Watch, my watch is very beautiful. तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, क्लीन, बिग, टॉल, क्यूट, इन सब पे सेंटेंसेस बना सकते हैं। नॉट रिटन फॉर्म में आप ओनली भी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
टेस्ट टाइम, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज़ डैश माई हाउस, दिस इज़ डैश माई हाउस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तीनों ऑप्शंस में से क्या आएगा, आई, माई, मी। फिर क्वेश्चन नंबर सेकेंड है फिल इन द ब्लैंक, दिस इज़ डैश, देयर आर डैश रूम्स इन माई हाउस। तो आपको इनकी प्रैक्टिस भी करनी है बोल बोल कर। फिर थर्ड है मैचिंग, दिस इज़ डैश, देयर आर डैश, मतलब उसमें आपको मैच करना है क्या आएगा, माई मदर इज़। फिर है फोर्थ, आंसर दीज क्वेश्चंस, व्हाट इज़ दिस, हाउ मैनी रूम्स आर देयर इन योर हाउस, व्हाट इज़ ऑन योर टेबल, हाउ इज़ योर हाउस, हु इज़ योर फेवरेट फैमिली मेम्बर, वाई। तो आप क्वेश्चन पुटअप भी कर सकते हैं, दूसरे से क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं और उसका आंसर भी दे सकते हैं। तो इन चीज़ों से क्या हो गया, आपकी जो इंग्लिश है वो और ज़्यादा बेस्ट हो जाएगी। रिमेंबर, फ्लुएंट इंग्लिश एक दिन में नहीं आती है, बट अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर आपकी जो इंग्लिश है वो फ्लुएंट हो जाएगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।